अब न्यूमेरिक डेटा के लिए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख ली थी, राइट? जी मैम। है ना? नंबर फॉर्मेटिंग में आपके पास है परसेंट फॉर्मेटिंग, कॉमा फॉर्मेटिंग, करेंसी फॉर्मेटिंग, करेंसी, देन इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। ठीक है। तो परसेंट फॉर्मेटिंग और ये सारे आपको कहाँ पे दिखते हैं? तो नंबर फॉर्मेटिंग टैब आपको होम रिबन पे मिलता है, वहां पे ही मिलती है। ठीक है। परसेंट फॉर्मेटिंग का काम क्या है? जो आपका न्यूमेरिक डेटा है उस डेटा को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का सिंबल ऐड हो जाएगा। ठीक है। कॉमा फॉर्मेटिंग में आपका जो वैल्यू है उसमें 1000 सेपरेटर और 2 डेसिमल प्लेसेस ऐड हो जाएंगे। करेंसी अगर लेते हैं तो करेंसी में कॉमा फॉर्मेटिंग तो आएगी और करेंसी का सिंबल ऐड हो जाएगा। इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल में क्या होगा? तो इंक्रीज डेसिमल में विजिबल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बढ़ेंगी और डिक्रीज डेसिमल में विजिबल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कम होंगी। एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी कम, विजिबल नंबर स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो कम होगा। जी मैम। ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देखो। सो लेट्स से हम कुछ डेटा लिख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम परसेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, राउंड ऑफ होके वैल्यूज वो दिखा रहा है, बट एक्चुअल अगर आप फॉर्मूला बार पे देखेंगे तो 85.11 आ रहा है। दिख रहा है? जी मैम। राइट। तो अब अगर यहाँ पे हम डेसिमल प्लेसेस बढ़ाते हैं तो ये देखो आप, और बढ़ाएंगे तो जीरो ऐड होते जाएंगे, और डिक्रीज डेसिमल करेंगे तो विजिबल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कम होते जाएंगे। नाउ यहाँ अगर हम कॉमा फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं सिर्फ, तो 1000 सेपरेटर और 2 डेसिमल प्लेसेस आ गई। जी मैम। है ना? और अगर हमको ये नहीं चाहिए, करेंसी चाहिए, तो यहाँ पे जो भी करेंसी है वो करेंसी सिंबल में से लेके और करेंसी फॉर्मेटिंग ऐड कर सकते हैं। अब करेंसी फॉर्मेटिंग जब ऐड की तो आपने 1000 सेपरेटर क्यों नहीं दिखा? देखो, यहाँ अब अगर करेंगे तो फिर से वही हो गई। मैंने पुरानी वाली हटा दी और सीधे करेंसी लगाया, तो करेंसी में करेंसी सिंबल, 1000 सेपरेटर और 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है। ये जी नंबर मैम। फॉर्मेटिंग का काम हुआ आपके पास।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट एज टेबल हम ऑलरेडी देख चुके थे, है ना। अब जी मैम। हमने फिल्टर देखा था, जब हमने फॉर्मेटिंग देखा था तो हमने फिल्टर देखा था, राइट। डेटा को फिल्टर करना देखा था ना हमने। जी मैम। हाँ, ध्यान है कि भूल गए। मैम देखा था ना। देखा था ना, यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं। यस मैम। डेटा रिबन में भी फिल्टर है, फिर यहाँ स्लाइसर आपके पास आ जाता जी है मैम। जी ऑप्शन। मैम। टेबल पे स्लाइसर, स्लाइसर भी ऐड किया था हमने, और फिर यहाँ से फिल्टर भी था, जी मैम। है ना। अब फिल्टर जब आप कर रहे हो, जैसे यहाँ हमने टेक्स्ट फिल्टर लिया और इक्वल्स में जाके हमने बोला अकाउंट्स, ठीक है, तो सिर्फ अकाउंट्स वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, बट बाकी का डेटा यहाँ से हाइड हो गया। नाउ मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं जब डेटा फिल्टर करूं तो वो डेटा, ओरिजिनल डेटा को हाइड करने के बजाय कहीं और अवेलेबल हो जाए। मतलब फिल्टर का रिजल्ट मैं कहीं और दिखाना चाह रही हूँ, तो वो काम होता जी है एडवांस फिल्टर से। पहले समझते हैं इसको। जी मैम। सॉरी। ठीक है, तो एडवांस फिल्टर हम कैसे डिफाइन करेंगे? परफॉर्म डेटा फिल्टर ऑन द स्पेसिफाइड डेटा for a given criteria and show the results at some specified location। ठीक है, काम कैसे करता है? आपका जो भी डेटा है, आप उस डेटा के पास में ही अपनी फिल्टर की कंडीशंस लिखेंगे। कैसे? जैसे यहाँ आपके पास नेम, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी, ठीक है। मुझे डिपार्टमेंट पे फिल्टर चाहिए, तो मैं कॉलम का नाम और जिस कंडीशन पे फिल्टर करना है वो वैल्यू यहाँ लेती हूँ, ठीक है। नाउ अब जहां आपको फिल्टर रिजल्ट्स चाहिए, उस सेल में कर्सर रख के जब आप डेटा रिबन के एडवांस फिल्टर पे जाएंगे, डेटा रिबन में एडवांस ऑप्शन आपको मिलेगा, फिल्टर सेक्शन में एडवांस ऑप्शन, तो वहां पे तीन ऑप्शंस वो आपसे पूछेगा। उसके लिए पहले आपको एक ऑप्शन अलग से लेना पड़ेगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन। सबसे पहले आपको लेना है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज में आप अपने टेबल का रेंज सिलेक्ट करेंगे, फिर आएगा क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में आप अपने क्राइटेरिया, मतलब जो फिल्टर की कॉलम है और उसकी वैल्यू है वो लेंगे, और फिर आएगा कॉपी टू, कि कहाँ आपको अपने डेटा को फिल्टर करके ले जाना है, तो उसके लिए आप कौन सा सेल लेंगे, ठीक है, और ओके जी कर मैम। देंगे।
तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कॉलम का नाम लिखेंगे डिपार्टमेंट, और वैल्यू हमने लिखी कंप्यूटर्स। ठीक है, कर्सर जी हमारा मैम। यहाँ रखा, डेटा रिबन पे गए, डेटा रिबन पे ये एडवांस्ड ऑप्शन, दिस वन। ठीक है, जी मैम। एडवांस पे गए, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस की जगह आप करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। लिस्ट रेंज में आप अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेंज में क्राइटेरिया, और कॉपी टू में yes। अब जैसे यहाँ सैलरी में हैश आ गया पूरा ये, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनसफिशिएंट विड्थ, कॉलम की विड्थ इनसफिशिएंट है, इसीलिए हैश आ रहा है, कोई एरर नहीं है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, इस कॉलम पे डबल क्लिक कर लेंगे, तो डेटा आ जाएगा। जी मैम। ठीक है, तो इस जी तरीके मैम। से एडवांस फिल्टर काम करेगा, फिल्टर के साथ एडवांस फिल्टर। सॉर्ट हम ऑलरेडी देख चुके थे, डेटा को अरेंज करना एक कॉलम के अकॉर्डिंग, एक से ज्यादा कॉलम के अकॉर्डिंग, राइट। जी मैम। ठीक है, तो फिल्टर हो गया हमारा डेटा, सॉर्ट हो गया हमारा डेटा। हमने डेटा पर, अब अगर चार्ट हमने देख लिया था क्या? नहीं मैम, चार्ट नहीं देखा था। ठीक है, सो नाउ इफ सेम डेटा पे यू नीड चार्ट, तो व्हाट यू विल डू। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ। मैम जैसे कि एडवांस्ड है, हम्म। तो उसमें फॉर एग्जांपल अभी हमने कंप्यूटर्स वाला और सैलरी वाला जो है वो दो चीज़ हमने डाला। हम्म। तो मैम ये हर बार मतलब नया सिलेक्ट करने के लिए हमको वापस एडवांस में जाके वापस करना पड़ेगा प्रोसेस? नया लेने के लिए मतलब, जैसे अभी सिर्फ कंप्यूटर को उसने सॉर्ट अलग किया, तो वैसे फॉर हाँ, तो एग्जांपल अगर हमको अगर कंडीशन एचआर। चेंज होगी तो यू कैन, यहाँ पे आप ये कर सकते हो ना, यहाँ पे जब इस तरीके का काम होता है ना, तो व्हाट यू कैन डू हियर, यू कैन क्रिएट ड्रॉप डाउन। कैसे बनाएंगे देखो, आप डेटा वैलिडेशन में जाओगे, इस सेल पे डेटा वैलिडेशन लगाओगे, डेटा वैलिडेशन में जाके यू विल से लिस्ट, और लिस्ट में आप अपने डिपार्टमेंट के सारे ऑप्शंस, यहाँ नाम जो है वो सारे यहाँ लिख दो, अकाउंट क्लर्क, कमर्शियल, कंप्यूटर्स, एचआर, मैनेजमेंट, और मार्केटिंग। ठीक है, ओके किया, जी तो अब आपके पास यहाँ ड्रॉप डाउन आ गई, आपको टाइप नहीं करना है बार बार। बट एडवांस फिल्टर के लिए रिजल्ट जहां चाहिए, तो आपका प्रोसेस उतना जरूर आपको रिपीट करना पड़ेगा कि आपको रिजल्ट्स यहाँ चाहिए, तो यू विल गो टू एडवांस फिल्टर। आपने रेंज अपना है, क्राइटेरिया रेंज आपका ये है, तो इसमें जो वैल्यू सिलेक्टेड होगी उसके अकॉर्डिंग आपके आउटपुट जो है वो आ जाएगी। जी मैम। बस लोकेशन तो चेंज करनी पड़ेगी कि कहाँ आपको डेटा दिखाना है, किस जगह पे। ठीक है, ठीक है मैम। जी मैम। तो जस्ट से जी मैम।
हाँ, ठीक है। तो चार्ट पे जाने के पहले लेट्स स्टार्ट विथ फॉर्मूलाज। वो ज्यादा पहले अपने लिए चार्ट हम देखेंगे जब डैशबोर्ड स्टार्ट करेंगे ना, तब देखते हैं। अच्छा। ठीक है। सो फॉर्मूला इज जब हमें कैलकुलेशन करना है। ओके। हमारे पास जो भी डेटा है, सपोज अभी हमारे पास सैलरी वाला कॉलम है, आप ऑलरेडी करते भी हो, लाइक, है ना, कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस बेसिक एक्सेल पे करते होगे ना आप अभी भी, जी मैम। है ना। सो फॉर्मूला इज कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन टू सॉल्व द डेटा एंड कैलकुलेट रिजल्ट बेस्ड ऑन द रूल। जिस भी रूल के अकॉर्डिंग आपको डेटा को सॉल्व करना है और रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है दैट इज नोन एज फॉर्मूला। अब एक्सेल में दो तरह के फॉर्मूलाज होते हैं। वन इज यूजर डिफाइंड एंड अदर वन इज लाइब्रेरी। तो पहले हम यूजर डिफाइंड देखते हैं कि अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े तो हम, अगर हमें कोई फॉर्मूला, हमें कुछ कैलकुलेशन करना है तो हाउ विल डू। ठीक है। तो उसके लिए आपके पास टू राइट द फॉर्मूला सबसे पहली स्टेप है टाइप इक्वल टू। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मूला। आफ्टर दैट आपको अपना एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे? सेल वन, ऑपरेटर वन, सेल टू, ऑपरेटर टू, देन प्रेस एंटर टू गेट रिजल्ट्स। ठीक है। सिंपल सा रूल है। आप इक्वल टू जो आपका सेल है, फिर जो ऑपरेटर है, फिर जो सेल है, फिर जो ऑपरेटर है, उस फॉर्मेट में आपको अपना फॉर्मूला टाइप करना है। सेल सिलेक्ट करने के लिए आपके पास मल्टीपल तरीके हैं। पहला तरीका, आप एरो कीज से सेल पे जा सकते हो, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। दूसरा तरीका, क्लिक कर सकते हैं। और तीसरा तरीका, आप सेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से जो सेल एड्रेस जब आप लिखते हैं, दैट इज कॉलम नंबर, कॉलम नेम और रो नंबर। ये टेक्निक कहलाती है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। और इससे होता क्या है, जैसे ही आप सेल की वैल्यू चेंज करते हो तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ठीक है। तो देखते हैं इसको।
तो सपोज हमने यहाँ कहा बोनस। ठीक है। अब बेसिक फर्स्ट रूल हमारा है कि बोनस है 20% ऑफ द सैलरी। तो 20% कैसे निकलेगा? 20% निकलेगा इस सेल को 20 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके। ठीक है। जी मैम। तो इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, दैट्स इट। ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली क्यों आ गया? ये ऑटोमेटिकली इसलिए आ गया था क्योंकि हमने टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर हमने टेबल रेंज में कन्वर्ट नहीं किया होता तो हमें क्या करना पड़ता? बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट पे ब्लैक प्लस जो मिल रहा है आपको, ये जब आप फिल करते तो फिल टूल से फॉर्मूला सारी रोज में फिल हो जाएगा। जी मैम। ठीक है। और फिल होने के साथ आप देखो, जब आप इस सेल में थे, अच्छा इसको कंफ्यूजन हो गया, इसको अपन हटाते हैं। आप इसको यहाँ पर टेबल डिजाइन में नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। तो आप ये देखो कि D3, यहाँ पे फॉर्मूला है D2 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, और अगले सेल में ऑटोमेटिकली क्या आ गया? D3। तो जब आपने फॉर्म फिल टूल यूज किया तो ऑटोमेटिकली रो वाइज फॉर्मूला भी, सेल एड्रेस भी क्या हुआ? ऑटोमेटिकली अपडेट हो। जी मैम। राइट। तो इतना आज आप करके देखो। टुमारो वील हैव इफ, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और एडवांस करेंगे, और साथ में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग भी देखेंगे, एंड लाइब्रेरी फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शंस में वील फर्स्ट स्टार्ट विद लुकअप। जी ठीक मैम। है, लुकअप फंक्शंस स्टार्ट। ठीक है मैम। ओके। थैंक यू मैम। ओके।